मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, ये समाचार, ये वीडियो मैं सीधे आपके लिए बना रहा हूँ। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री आप हैं। 3 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई, एसडीओ साहब के कारनामे। वो जिस जिले में तैनात रहे हैं वहाँ उन्होंने क्या नहीं किया, और एक माननीय सरकार से बड़े हो गए, सरकार से बड़े हो गए नीतीश कुमार जी। और वह जिस जिले के रहने वाले हैं और जिस जिले में लोकसभा क्षेत्र में वो आते हैं वहाँ उस एसडीओ साहब की तैनाती हो जाती है। 3 महीने से मैं एक एसडीओ और एक डीएसपी पर चिल्ला रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी, आप याद कीजिए, आपके साथ एक नेता थे जिन्होंने आपने उस पर इतनी मेहरबानी की कि जब वह रेल में थे तो उनका प्रमोशन किया, अपने साथ लाए। इतना उस नेता पर, आप उस अफसर पर आपने भरोसा किया, उस पदाधिकारी पर, आईएएस रैंक के पदाधिकारी पर, कि जब तक आप रेल में मंत्रालय में रहे आप उनको अपने साथ रखें। फिर वह बिहार आप लाए, बिहार के बाद नौकरी छोड़कर अपनी पार्टी में मिलाए, पार्टी में महत्वपूर्ण पद दिया। आज जिसके लिए आपने अपना पूरा सब कुछ निछावर कर दिया, आप पर सवाल भी खड़े हुए। मुख्यमंत्री जी, उस नेता पर कई टैक्स के गंभीर आरोप लगे, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप रखे। आपने उस नेता के लिए क्या नहीं किया। आज वह नेता आपके विरोध में दूसरी पार्टी में मिल गया है, विष घोल रहा है, जहर घोल रहा है, आपको हराने के लिए हर कुछ कर रहा है। जिस एक अधिकारी को, पूरे राज्य में कोई पदाधिकारी होता होगा, मुख्यमंत्री उसे इतने करीब नहीं सटाते हैं, कोई मंत्री उसे उतना करीब नहीं सटाता है। लेकिन नीतीश कुमार तो जिस पर मेहरबान हो जाए उसकी तो वाहवाही है। नीतीश कुमार तो जल्दी बुरा करते नहीं है। आप देख रहे हैं बिहार टीवी न्यूज एजेंसी। इस वक्त बिहार की नीतीश कुमार तो माननीय मुख्यमंत्री तो जल्दी उसका बुरा करते नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, सवाल उठता है कि आपके सिस्टम को आपके पदाधिकारी चला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, कैसे एक एसडीओ अपने मन के मुताबिक वह जो चाहा जिले में करता रहा और उसकी तैनाती वहां हो गई जहां 3 महीने से हम सवाल खड़ा कर रहे थे। मुझे एक बड़े रिटायर्ड पदाधिकारी ने कहा कि मेरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पहले बनता था, बाद में तो अब मैं दूसरे राज्य में आ गया हूं। लेकिन आप खबर के माध्यम से मुख्यमंत्री तक ये चंद शब्द जरूर पहुंचाइए जिस पर सवाल खड़े हो सकते हैं, कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो सकते हैं। जो अफसर नाचे सत्ता की उंगलियों पर, उसे मिलती है जिले में मनचाही पोस्टिंग। क्या बिहार में अब तबादले भी पसंद और नापसंद होने लगे? मतलब तबादला, पोस्टिंग अधिकारियों के मन के मुताबिक होने लगी। नीतीश कुमार के शासन में जनपति निधि की इच्छा की पूर्ति के लिए उन्हें उनके मन चाहे जिले में, मन चाहे इलाके में, अनुमंडल में उनकी तैनाती की जाने लगी। मुख्यमंत्री जी, पहले वह अधिकारी पहले जहां तैनात थे वहां पहले क्या स्थिति थी, उन्होंने क्या क्या किया, इसकी जांच तो कोई नहीं करेगा। अब वो जो नए स्थान पर जा रहे हैं वहां क्या क्या गुल खिलाएंगे। अब मैं कुछ पंक्तियां पढ़ देता हूं। अगर कोई रसूखदार अपने राजनीतिक लाभ के लिए अधिकारी को बुला सकता है तो वो सरकार क्या चुपचाप तमाशा देखती रहेगी? एक बड़े पदाधिकारी ने लिखा है कि यदि कोई माननीय, कोई रसूखदार राजनीतिक नेता यदि अपने निजी फायदे के लिए किसी पदाधिकारी को अपने इलाके में पोस्टिंग करा लेता है तो क्या सरकार तमाशा देखती रहेगी? वो भी नीतीश कुमार की सरकार, जो कभी सवाल नहीं उठा। फिर प्रशासनिक व्यवस्था में विश्वसनीयता कहाँ रह गई? कैसे काम होगा? बड़ा सवाल तो ये भी है, क्या अब तबादले में नियम के मुताबिक काम नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल सत्ता के इशारों पर हो रहे हैं। और अगला, लोकतंत्र का नाम पर सीधी चोट है। जो तबादला हो रहा है, जो पोस्टिंग हो रही है, पदाधिकारियों की लंबी पोस्टिंग हुई है। मैं उनका नाम बता देता हूँ। कुछ पदाधिकारियों की तैनाती हुई है जिसमें भागलपुर से नगर आयुक्त का तबादला हुआ। सबसे पहले नगर आयुक्त का बदली हुआ, जो टॉपर आईएएस रहे हैं सुमन कुमार, उनकी तैनाती नगर आयुक्त के रूप में हो गई।
धनंजय कुमार यहाँ जो एसडीओ थे उनका तबादला खगड़िया में हो गया। धनंजय कुमार जिनका कार्यकाल पूरा हुआ भागलपुर में और वह खगड़िया चले गए। खगड़िया नीतीश कुमार जी। और उसके बाद कई चालक का भी बदली हुआ है, कई आईएएस अधिकारियों का भी बदली हुआ है, कई कुछ एसपी का भी बदली हुआ है। राजीव रंजन एसपी आर्थिक अपराध इकाई में थे, उन्हें राज्य अभिलेख शाखा में भेजा गया है। राकेश रंजन सिन्हा एसपी लोकायुक्त कार्यालय में थे, इन्हें निगरानी और सेशन ब्यूरो भेजा गया है। पंकज कुमार जो राज्य अभिलेख शाखा में थे, उन्हें अपराध इकाई में भेजा गया है। अनंत कुमार राय जो विशेष शस्त्र में सोलम पटना में थे, उन्हें यातायात पुलिस महानिरीक्षक यातायात पटना में दिया गया। मनीष कुमार सिन्हा जो मुख्यमंत्री के सुरक्षा में थे, उन्हें मुख्यमंत्री के सुरक्षा दल के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरक्षा प्रभार दिया गया है। राजेश कुमार जो सेमेस्टा और सुरक्षा बल में थे, उन्हें सेमेस्टा विशेष शस्त्र 18 पटना में तैनाती की गई है। ये तो हुआ 6 गो आईपीएस पदाधिकारी का तबादला हुआ है। फिर दूसरी लिस्ट आ जाइए आप। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का तबादला, लंबा लिस्ट है। ये लिस्ट है करीब 36 अनुमंडल पदाधिकारी की लिस्ट है, जिसमें मैं सिर्फ बांका पर चलाता हूँ। बांका में तैनाती हुई है राजकुमार की अनुमंडल पदाधिकारी में। अब फिर मैं चला आता हूँ सीधे भागलपुर पर चलाता हूँ। 1 मिनट, भागलपुर पर मैं चलाता हूँ। भागलपुर में विकास कुमार को अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है और इससे पहले जो यहाँ एसडीओ थे उन्हें खगड़िया भेजा गया है। 1 मिनट में देख भी लेता हूँ किसका किसका कहाँ हुआ है। धनंजय कुमार अनुमंडल पदाधिकारी भागलपुर सदर से अनुमंडल पदाधिकारी खगड़िया सदर। ढेर एसडीओ का तबादला हुआ, कुल मिला के 36 एसडीओ का। 2 मैंने बता दिया, और तबादला कुछ हुआ है पदाधिकारियों का, जिसमें नगर आयुक्त का है। और यहाँ जो एक नगर आयुक्त आई थी उसका बदली हो गया, जहानाबाद हस्तांतरित कर दिया गया है। और यहाँ नगर आयुक्त दे दिया गया है भागलपुर। टॉपर है सुमन कुमार, उन्हें नगर निगम का नगर आयुक्त बनाया गया है। कुछ आईएएस रैंक के पदाधिकारी का तबादला हुआ है, कुछ आईएएस का तबादला हुआ। जो महत्वपूर्ण तबादला था मैंने आपको बता दिया। तो आखिर ये पदाधिकारियों का तबादला मुख्यमंत्री जी 3 महीने पहले मैंने एक एसडीओ की कार्यशैली पर सवाल उठाया। जमीन में 144 लगाना, 107 लगाना, अपने मन के मुताबिक क्या नहीं किया एसडीओ साहब ने। सरकार जांच एजेंसी की आंखें चुप है, चुप है, कोई देखने वाला नहीं। अपने मन के मुताबिक एसडीओ साहब वहां गए जहां एक एक आदमी जान रहा था, उस जिले का एक एक व्यक्ति जान रहा था कि ये माननीय उसे अपने जगह पर ले जाएंगे, और आखिर ले गए। मुख्यमंत्री जी आपने तो हर पदाधिकारी का मान सम्मान बढ़ाया, हर पदाधिकारियों को तरजीह दी, लेकिन आपको क्या मिला नीतीश कुमार जी? पर्दे के पीछे जो सच है आपको धोखा मिला। एक रिटायर आईएएस पदाधिकारी आज देखिए क्या नहीं कर रहा है आपके खिलाफ, जिसको आपने क्या मान सम्मान नहीं दिया अपने करियर में। तो ऐसे मनबड़ू पदाधिकारी का तबादला मन के मुताबिक नहीं होने दीजिए। जो हो रहा है लोग अब ये चर्चा करते हैं कि लगाइए तो पाइए, लगाइए तो पाइए। तो हम नहीं कह सकते हैं कि क्या लगाइए क्या पाइए, हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये चर्चा हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी। एसडीओ का तबादले पर सवाल उठता है माननीय मुख्यमंत्री जी, जांच करवाइए कृपया। कितना भ्रष्टाचार का साहब ने खेला किया है, साहब ने क्या क्या नहीं किया है। मुख्यमंत्री जी एक भी जांच करा लीजिए, बहुत सच्चाई सामने आ जाएगी। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। किसी पदाधिकारी की प्रतिष्ठा का हनन करना हमारा कार्य नहीं है। जो चर्चा होती है उस पर भी हम खबर बना देते हैं। सरकार को देखना है कि अंतिम निर्णय क्या लेना है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। मुख्यमंत्री जी एक एसडीओ की पोस्टिंग पर कई तरह के उठ रहे सवाल, ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री जी कैसे एक आईएएस रैंक अधिकारी को अपने माननीय बनाया, आज वह क्या कर रहा है? मुख्यमंत्री जी पहले भी
कई बड़े पदाधिकारी पर आपने किया था भरोसा, लेकिन मिला क्या? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपने तो हर पदाधिकारी का भला ही किया, लेकिन अधिकारी करते क्या हैं? एक IAS रैंक के पदाधिकारी ने पार्टी बनाई, फिर दूसरे से मिल गया। क्या क्या बोल रहे हैं? जो अफसर नाचे सत्ता की उंगलियों पर, उसी को मिलती है मनचाही जिलों पर पोस्टिंग। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कृपया इन गंभीर बिंदुओं और चर्चा पर आप भी ध्यान दीजिए। हमारा कार्य नहीं है किसी की प्रतिष्ठा का हनन करना, लेकिन चर्चाओं पर और सच्चाइयों पर भी एक बार ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री जी, क्या अब बिहार में तबादले भी ईमानदारी से नहीं, इशारों से होंगे? क्या कलम की जगह अब कलाबाजी चलती है? 20 मई 2025 बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था पर कई बड़े गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि जब SDO को मिल गई मनमानी पोस्टिंग, क्योंकि कई महीनों से एक SDO की तैनाती की चर्चा बनी हुई थी। एक SDO का अचानक एक जिले से दूसरे जिले में तबादला कर दिया गया, और वजह प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार यह तबादला किसी नीति या आवश्यकता का परिणाम नहीं था, बल्कि एक रसूखदार जनप्रतिनिधि की खास इच्छा को पूरे करने की खातिर किया गया। जिस जिले में अधिकारी तैनात थे, वहां स्थिति पूरी तरह सामान्य थी, ना कोई जन आक्रोश, ना प्रशासनिक विफलता। फिर ऐसा कौन सा अदृश्य दबाव था जिसने रातों रात अफसर की कुर्सी हिला दी? क्या अब प्रशासनिक कुर्सियां भी सत्ता के दलालों की जायदाद बन चुकी हैं? क्या बिहार में तबादले अब योग्यता से नहीं, जान पहचान और चाटुकारिता से तय होंगे? जब अधिकारी अच्छे काम के बावजूद केवल इसलिए हटाए जाएं कि किसी माननीय को उनकी निष्पक्षता रास नहीं आई, तो ये लोकतंत्र नहीं, सत्ता की तानाशाही की झलक है। सरकार की चुप्पी इस पूरे घटनाक्रम में और भी डरावनी है। अगर सत्ता पक्ष अपने राजनीतिक लाभ के लिए अफसरों को इधर उधर करने लगे और शासन प्रशासन सिर्फ दर्शक बना बैठा रहे, तो फिर आम जनता किससे उम्मीद रखे? बड़ा सवाल यह है, क्या बिहार में अब नियम कानून सिर्फ कागजों पर रह गए हैं, या फिर प्रशासनिक तबादले अब राजनीतिक तोहफा बन चुके हैं? मुख्यमंत्री जी, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या अब अफसर कर्तव्य निष्ठा से नहीं, कृपा निष्ठा से आगे जाएंगे? क्या अब अफसरों का तबादला पब्लिक सर्विस के आधार पर नहीं, पर्सनल सर्विस के आधार पर होगा? क्या बिहार में पद स्थापना अब जनता की जरूरत नहीं, सत्ता की सहूलियत देखकर होगी? सत्ता की चुप्पी अब संदेह नहीं, साजिश लगने लगी है। जब तबादले अफसर की योग्यता पर नहीं, माननीय की पसंद पर तय हो, तो यह लोकतंत्र नहीं, सत्ता के निजी स्टाफ की भर्ती व्यवस्था लगती है। मुख्यमंत्री जी, हर एक गंभीर बिंदु पर ध्यान दीजिए। क्या तबादले अब जनहित में नहीं, माननीय हित में होंगे? क्या अब अफसर वही अच्छा है जो सत्ता के तलवे चाटे, और जो अफसर स्वतंत्र रहे, नियम पर अड़े रहे? क्या उनका हर्ष यही होगा? अगर चुप रहना ही शासन की नीति है, तो फिर ईमानदार अफसरों से निष्पक्षता की उम्मीद क्यों?